डियर मैंने इतना आपसे बात किया, वायुमंडल जो होता है वह गैसों का मिश्रण होता है और मंडल का मतलब एक जैसी वस्तुओं का संग्रह। वायुमंडल का मतलब वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। एक क्वेश्चन बनता वायु क्या है, तो कुछ लोग लिखते हैं गैस है, वहां लिखा रहता है तत्व, ऑप्शन रहता है सब, लेकिन वायु क्या है? एक मिश्रण है, मिश्रण, उसको मिक्सचर बोलते हैं। अब आपके वायुमंडल में जो मेन गैसें हैं उसमें कौन कौन सी है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो मित्रों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो गैस रहती है वो नाइट्रोजन है। 78% इसका परसेंटेज वैल्यू है। समझिए सबसे मेन गैस वायुमंडल का यही होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। दूसरा डियर ऑक्सीजन है, 20.9 होता है, उसको अप्रोक्सीमेटली 21% का देंगे आप। और तीसरा है आर्गन। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो जब अक्रिय नाम ले लेगा तो मजबूर हैं आप आर्गन को ही बताएंगे, क्योंकि अक्रिय गैसें जो होती हैं वह आपका 6 हैं: हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन। हीलियम, नियान, आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडॉन। 18 नंबर ग्रुप एलिमेंट इज नोन एज आपका इनर्ट गैस या नोबल गैस, और उसी के एलिमेंट हैं। इनका सभी का बायकोष जो है, अक्रिय गैस तत्वों में सबका बायकोष कंप्लीटली भरा होता है, इसलिए वह न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं न किसी को देते हैं, इसलिए वो सब केमिकली इनएक्टिव होते हैं, रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। अब इसमें आर्गन जो है वह सबसे ज्यादा अक्रिय गैस की मात्रा, यानी अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन होती? तो आर्गन होती। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.33%, इसको भी याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा। 0.33, नॉट 0.3 नहीं, 0.033। आपका सही क्या होगा? 0.033, 0.033%, याद रहेगा, कभी मत भूलिएगा। और एयर में जो डस्ट होता है, ये सब चीजें होती हैं, वो आदर्श में रहेगा, थोड़ा मोड़ा अन्य गैसें भी होती हैं, मगर मेन क्वेश्चन आपका यहीं से उठाता है। इसके बाद डियर आपका, आप जरा देखिए वायुमंडल में क्या क्या होता है, इस चीज को जरा समझिएगा। एक वायुमंडल में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि पृथ्वी जो होती है वह अपने दूरी पर वह चक्कर करती रहती है डियर। कितने घंटे में? इन आउट ऑफ 24 आवर, यानी 24 घंटे में पृथ्वी अपने दूरी पर एक चक्कर करती है। तो पृथ्वी जब अपने दूरी पर जो चक्कर लगाती है, और चक्कर लगाते लगाते वह आगे भी बढ़ती रहती है, ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है, तो वह चक्कर भी लगाती है और स्थान भी बदलती है, अपने स्थान को चेंज करती रहती है। इसे चेंज करते करते 365 दिन और 1/6 माने 6 घंटा मान लीजिए, 365 दिन 6 घंटे में वह पूरे सूर्य का एक परिक्रमा कर देती है। और अपने दूरी पर जब वह चलती है तो डियर एक ऐसे क्यों आपका पृथ्वी के वायुमंडल को नहीं छोड़ती? इनका रीजन होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अब एक बात और है कि जो गैसें हैं उनका कितना वेग रहे, पलायन वेग, तो पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ देंगे तो पृथ्वी पर पलायन वेग का मान आपने पढ़ा होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये कभी जिंदगी में वैल्यू को मत भूलिएगा, ये पृथ्वी पर पलायन वेग का मान है। ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं होता है, यह पलायन वेग का मान सभी प्लैनेट पर बदलता रहता है। वो डिपेंड करता है उस प्लैनेट पर जी की वैल्यू क्या है और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है।
क्योंकि सिप्रासिंग आप पलायन वेग का फार्मूला तो बच्ची आप जानते ही होंगे, आपका एस्केप वेलोसिटी भी करके नोट करते हैं, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी होता है और बच्ची इसका जो फार्मूला होता है कर्डी में 2g होता है। ये g आपका दो तो लग गई, g ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है और re रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन बच्ची आपका जिस प्लैनेट पर आप पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसी की g की वैल्यू होना चाहिए और उसी का रेडियस ऑफ अर्थ होना चाहिए। तो यही फार्मूला आपका रहेगा, तो किसी भी प्लैनेट पर पलायन वेग का मान क्या बनता है आप निकाल लेंगे। तो डियर पृथ्वी पर निकाला गया है, ये आपका एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसकी यूनिट देखिएगा बड़ा अजीब है, किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में किसी भी बॉडी को अपवर्ड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर फेंक देंगे तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल क्षेत्र को पार कर जाएगा और वह पुनः वापस धरती पर नहीं लौटेगा। तो इस न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। इसके वेलोसिटी डिफाइन करेंगे, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षिप्त किया जाए, ऊपर की ओर अपवर्ड आपका प्रक्षिप्त किया जाए, प्रक्षेप्य मतलब उसको फेंका जाए और वह पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया को पार कर जाए और दोबारा वह लौट के न आए, तो उस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। चलिए, तो डियर ये गुरुत्वाकर्षण बल आपका पृथ्वी के वायुमंडल को रोक के रखता है। आपके मन में एक प्रश्न आता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं? इसका फिजिक्स में इंटरमीडिएट में आप रीजन लिखना होता है, वाई आपका एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट एट मून। बात खत्म। क्यों आपका मून पर जो है वह आपका वायुमंडल नहीं है? तो सिंपल आप लिखते हैं कि चंद्रमा पर जो पलायन वेग का मान होता है काफी कम होता है, और कितना होता है आपको पता ही होगा, 2 अच्छा डियर। और जबकि गैसों के अणुओं का औसत उसमें वेग 2.50 के आसपास होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो उससे आपका पलायन वेग का मान कम हो गया। तो वहां से सारी जो गैसें होती हैं वह पलायित करके क्या हो गई, चंद्रमा की कक्षा को छोड़ गए, इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं। दूसरी चीज हम बात करेंगे डियर कि पृथ्वी के वायुमंडल में और क्या मिलेगा। एक रक्षा के रूप में पृथ्वी का वायुमंडल आपको रक्षा प्रदान करता है। किससे सेफ्टी प्रोवाइड करता है? संदिग्धता आप बताएं। उल्का पिंडों से। किससे बच्ची? उल्का पिंडों से। अब बताइए पृथ्वी के वायुमंडल का रोल है कि नहीं? अब मरकरी जो होता है अंशिका सिंह, वह पिस्का डिस्का क्यों हम मरकरी, अब मरकरी समझ रहे ना, बुध को कहते हैं। बुध आपका चूंकि उस पर वायुमंडल नहीं, तो वह जो भी प्लैनेट आता धड़ाक धड़ाक उसको मारता है। जो भी उपग्रह, अरे उपग्रह करेंगे, जो भी उल्का पिंड आएगा वह उससे टकराता है। जो भी उल्का पिंड आएगा मित्रों वह बुध ग्रह से क्या होता है, टकरा जाता है, क्योंकि उसका वायुमंडल है नहीं। लेकिन पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह वायुमंडल में आते ही ज्यों एंट्री मारेगा वह वहां पर आयन मंडल में ही क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है। और जलने से वह आपका वहीं पर जल करके क्या हो जाता है, नष्ट। इसी कारण आपका पृथ्वी पर उल्का पिंड से रक्षा प्रदान करता कौन? यही हमारा क्या, वायुमंडल। तो वायुमंडल का सेफ्टी पॉइंट देख लिया। एक अगला पॉइंट है डियर, इसमें आप जानते होंगे ये हमारा वायुमंडल हमको सूर्य जो है 2 मिनट पहले दिखा देता है। सूर्य उदय नहीं हुआ है, उसके 2 मिनट पहले दिखा देता है। रिम्पी आप इसका रीजन बताएंगे। और हमारा वायुमंडल 2 मिनट पहले सूर्य को दिखा देता है, सूर्य का उदय और 2 मिनट पहले। और इतना ही नहीं, शाम को सूर्य के अस्त होने के 2 मिनट बाद तक दिखाता है। अस्त हो गया, उसके 2 मिनट बाद तक एक पृथ्वी का वायुमंडल आपको सूर्य दिखाएगा, 2 मिनट बाद। तो एक प्रश्न आता है डियर कि पृथ्वी का वायुमंडल
जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको कितने मिनट बढ़ा देता है? 4 मिनट। 2 मिनट पहले दिखा देता है, 2 मिनट बाद। इसको फिजिक्स का कोई स्टूडेंट बताया किस फिनोमेना के कारण है? शिप्रा सिंह आप बताएं। एक पढ़ा होगा आपने क्या डियर? अपवर्तन, यानी इसको आप रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में डियर आप जानते होंगे, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है अपने पथ से वह क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो उसका पथ से विचलित होना आपका अपवर्तन कहलाता है। और प्रकाश के अपवर्तन का रीजन आप लिखते होंगे फिजिक्स में, वह क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मित्रों क्या लिखते हैं आप? प्रकाश के अपवर्तन का रीजन। और अपवर्तन को इंग्लिश में रिफ्रैक्शन कहते हैं और परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन माने होता है प्रकाश जब आपका किसी चिकने तल पर पड़ करके बाउंस होकर के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो ये क्या होता है? परावर्तन। लेकिन प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है, लेकिन माध्यम चेंज होने पर वो अपना पथ को क्या करता है? चेंज हो जाता है, अपने एक्यूरेट पथ पर नहीं जाता। हालांकि एक मीडियम में जाएगा तो अपने एक पथ पर ही चलता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये जो लाइट होता है या प्रकाश वह सीधी रेखा में चलता है, लेकिन उसका पथ अगर एक होगा तब वो सीधी रेखा में चलेगा। अगर एक माध्यम होगा, माध्यम एक होगा, माध्यम ज्यों चेंज करेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट शुड बी चेंज। वाई अनुराधा? बिकॉज आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। प्रकाश, और क्योंकि प्रकाश का वेग हर माध्यम में माध्यम बदलने पर बदल जाता है, तो इसीलिए आपका डियर अब यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल के उधर क्या है? निर्वात है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है डियर। कितना होता है? 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या साफ बोलिए तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश का वेग होता है सबसे अधिक। अब निर्वात से जब वायुमंडल में आएगा तो अपना पथ थोड़ा चेंज कर देता है। तो सूर्य अभी उदय हुआ तो उससे 2 मिनट पहले दिखा देता है, और सूर्य अस्त हो गया तो 2 मिनट बाद तक दिखा देता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जान गए? और इसको याद रखिएगा, ये आपका पृथ्वी के वायुमंडल की देन। और ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते ही आपका इस पृथ्वी के द्वारा हर कोई पिंड को, कोई भी बॉडी होती है जब पृथ्वी से अपवर्ड फेंकी जाती है, फेंके या न फेंके, मगर हर एक बॉडी को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर खींच करके रखती है। और जिस बल से खींचती है वो आपका फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आप जानते होंगे, इसको पढ़ा होगा आपने। अब डियर आगे बढ़ेंगे। ये आपका पृथ्वी है और एक ही पोल बना लेता हूं, नॉर्थ पोल। इस लाइन को आप समझ गए होंगे, ये आपका क्या है? 0 डिग्री। अक्षांश रेखा आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं, बिकॉज आपका दिस लाइन पार्टिसिपेट आपका आर्टिफिशियली आपका टू अर्थ इन 2 पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक आपका डियर दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। आप जानते हैं पृथ्वी को 2 गोलार्ध में बांटने वाली जो लाइन होती है वह 0 डिग्री क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। उसी को आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब डियर ये जो पहला मंडल है मित्रों, ये पहला जो मंडल है इसको क्षोभ मंडल कहते हैं। पहला मंडल जो होता है क्षोभ मंडल, ये क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, इसकी इंग्लिश भी जानिएगा ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल। अब ये क्षोभ मंडल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं आप सब जानिएगा। एक बात यह है कि क्षोभ मंडल का जो एक हाइट की लिमिट होती है वह 8 से 18 किलोमीटर के आसपास होती है, मगर एवरेज इसका जो है वह 14 या 15 किलोमीटर के आसपास माना जाता है। तो पृथ्वी का जो क्षोभ मंडल है इसमें जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का गरजना, ये आपका किस मंडल में होता है? तो क्षोभ मंडल में। और
ये जो बर्फबारी होना ये आपका किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर किस मंडल में उड़ाया जाता है? ये क्षोभ मंडल में। हेलीकॉप्टर को जितना ऊपर ले जाएंगे पावर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, इसलिए हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल के लिए ही उपयुक्त होता है। इसलिए हेलीकॉप्टर और वायुयान में अंतर है। हेलीकॉप्टर जो आपका ऐसे उड़ता रहता है, पंख उसका ऊपर से लिफ्टिंग करके चलाता है, तो वो आपका होता है हेलीकॉप्टर। वायुयान अलग होता है, हेलीकॉप्टर को अलग श्रेणी में रखिएगा। तो हेलीकॉप्टर जो है वह सबसे बेस्ट होता है क्षोभ मंडल के लिए। क्षोभ मंडल में ही इसको उड़ाते हैं। इसके अलावा डियर पक्षी के उड़ने का जो मंडल होता है, पक्षियां किस मंडल में उड़ती हैं? जो क्षोभ मंडल में। अब डियर क्षोभ मंडल में इतनी सारी चीजें, एक बात और पूछता है डियर कि डेंसिटी अगर पूछा जाए सिपरा की किस मंडल का सबसे हाईएस्ट होता है, तो क्षोभ मंडल का डेंसिटी माने होता है घनत्व। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर मान लीजिए आपका डियर यहाँ पर वायु का जो भार होता है ना वह सबसे ज्यादा होता है। यही वह कारण है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है। जब कोई पर्वतारोही चढ़ता है ऑक्सीजन की किट लेके जाता है, अन्यथा डियर उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो धरातल या ग्राउंड लेयर पर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, ज्यों-ज्यों ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और ऑक्सीजन एक भारी गैस है, उसका वेट ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए आपका ग्राउंड लेयर पर उसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसलिए क्षोभ मंडल में घनत्व भी क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि बादल भी बनेगा ना तो सारा पानी किस मंडल में रहता है? क्षोभ मंडल में। क्योंकि पानी, बादल क्या है? बादल डियर जलवाष्प की छोटी छोटी बूंदे हैं, वही तो आपका डियर संघनित होकर के फिर पानी बनता है। और पानी बन गया, बूंद बन गया तो उसमें भार आ जाता है, तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है, वो धरातल पर बरसात होने लगता है। तो डियर मेरे ख्याल से आप क्षोभ मंडल से रिलेट कोई भी घटना आप भूलेंगे नहीं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा आपको लास्ट में कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर ये आपका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जितना भी आप आगे जाएंगे ऐसे वो टेम्परेचर क्या होगा डियर? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक प्रश्न कई बार पूछा है, बोलता है गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती या कम हो जाती है? अंशिका सिंह बताइए। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है एवरेज 14, 15, 16, 18 जो भी है, ये गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती या कम हो जाती? तो मित्रों आपको पता है कि गैसें जब गर्म होती हैं तो वह ऊपर उठती। आपको पता है क्या? कोई भी गैस जब गर्म होगी तो क्या होगा? ऊपर उठेगी। और जब ऊपर उठेगी, जब गैस ऊपर उठेगी तो जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई क्या होगी? बढ़ जाएगी। और जाड़े में क्या होता है? सर्दी के मौसम में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो गैसें क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। तो ये दो बातें याद रखिएगा, गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती, जबकि जाड़े में क्या हो जाती? कम हो जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। अगला हम बात करेंगे दूसरा मंडल। और दूसरा मंडल क्या है डियर? इसको हम कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल अंग्रेजी इसका जानिएगा 100% क्वेश्चन आना है, एकदम लिखित आप मुझसे कहेंगे तो मैं दे दूंगा। आप आज 2 क्वेश्चन आपका फंसेगा आज के सिर्फ इस छोटे से क्लास में। समताप मंडल को आजकल अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर लिख देता है। स्ट्रेटोस्फीयर आप लिख लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा उसको। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर लिख देता है। कहीं कहीं समताप वर्डिंग देता ही नहीं, विद्यार्थी फंस जाते हैं ये कौन सा नाम। अंग्रेजी वर्डिंग उसका हिंदी में भी लिख देता है स्ट्रेटोस्फीयर।
समताप मंडल। मित्रों एक बात जानिएगा, ये जो मंडल होता है ना, इसमें टेम्परेचर एक समान होता है और इसमें कोई मौसम संबंधी घटना होती ही नहीं, न बरसात आता है न तूफान आता है, कोई भी मौसम संबंधी घटना होती ही नहीं। इससे पायलट जब आपको जमीन से लेके विमान लेके उड़ेगा ना, तो सीधे जो है आपका इसी मंडल में चला जाता है, समताप मंडल में। पायलट जब भी विमान उड़ाता है तो क्षोभ मंडल को क्रॉस करता है और समताप मंडल में ले जा करके पायलट और विमान को ऑटो मोड में करके आपका एकदम सो जाता है। मान लीजिए आपका विमान अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा है, तो विमान में एक ऑटो मोड होता है। ऑटो मोड नहीं जानते आप लोग? कार और में ऑटो मोड होता है। ऑटो मोड बहुत सारी कारें आती हैं, ऑटो मोड कर देंगे ना, आपका आराम से वो अपना देख करके गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक चलती रहेगी, आप केवल बस बैठे रहिए। तो पायलट जब कभी अटलांटिक महासागर के ऊपर या ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो कभी कभी उनको चाय नाश्ता पानी खाना पीना रहता है, तो ऑटो मोड में करके आराम से एंजॉय करते हैं। हालांकि पायलट को एक सह पायलट भी रहता है जिसको को पायलट बोलते हैं। तो डियर, ऑटो मोड में आपका एक बार क्या हुआ, बोइंग कंपनी का विमान आप जानते होंगे। बोइंग कंपनी दुनिया का जो है सबसे टॉप कंपनी मानी जाती है वायुयान के निर्माण में, और अमेरिका में इसका यूनिट है सिएटल में। अमेरिका का जो सिएटल शहर है वो आप देखिएगा, वैंकूवर के एकदम पास, कनाडा के पास ही सिएटल है। वह वायुयान के निर्माण में सबसे आगे, और वहां की बोइंग कंपनी जहाज बनाती। और जो बोइंग कंपनी जहाज बनाती थी ना, तो जो थुथुर होता है, थुथुर समझ रहे हैं, उसका मुंह आपका नोडल पॉइंट। एक बार पायलट क्या करते हैं और आपका जानिएगा, पायलट कभी कभी बर्फीले एरियाओं से उड़ते हैं तो बर्फवा उसके मुंह पर क्या होता है, जम जाता है। जम जाता है, वहीं पर सेंसर लगा होता है। सेंसर और ऑटो मोड में किया और वो आपका सही आकलन का मूल्यांकन नहीं करता है। पायलट कहता है इसको ऊपर उड़ाएंगे, वो कहता है थोड़ा और डाउनवर्ड करें। तो बाद में बोइंग कंपनी ने इसमें संशोधन किया और संशोधन करके फिर जो है उस करेक्शन को दूर किया, सेंसर को दूसरे पॉइंट पर इन्वॉल्व किया। तो आप एक बात जानिएगा, समताप मंडल जो है वायुयान के उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मंडल, एक प्रश्न पूछा गया। और दूसरा है ओजोन परत, यानी ओजोन जो ओजोन गैस से जो ओजोन परत बनती है O3, ये भी ओजोन परत आपका किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल की मित्रों औसत ऊंचाई जो लगभग होती है 50 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन आपका जो ओजोन परत है, न एकदम ऊपर न एकदम नीचे, ये ओजोन परत का जो लेयर होता है 30 किमी से ये आपका 40 किमी के बीच आपका ओजोन परत पाई जाती है। आप देखे होंगे क्षोभ मंडल कहां तक है, 18 तक है। तो ये आपका 30 से शुरू होता है और उधर आपका 50 तक है, 40 तक खत्म हो जाता है। तो बीच में ये होता है ढेर, कौन सा, ओजोन परत। और ओजोन परत का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डॉप्सन। ये आपका एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉप्सन किसकी इकाई होती है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डॉप्सन। मित्रों ओजोन परत को होल यानी परत जो क्षरण हुआ है वह एक ही जगह होता है, 2 बार हो चुका है। कहां, अंटार्कटिका के ऊपर। क्यों होता है, क्योंकि ओजोन परत में होल के लिए 2 सिचुएशन, ओजोन परत का क्षरण या डीके तभी हो सकता है जब टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए और वहां क्लोरीन गैस का इसमें रोल होता है। तो आप टेम्परेचर की डिक्रीजिंग सिचुएशन कहां पाएंगे, अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि वहां टेम्परेचर पूरा बर्फ का ग्लेशियर है। तो ऊपर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण वहां पर ओजोन परत में क्या हो जाता है, छेद। ओजोन परत में छेद कहां हुआ है,
अंटार्कटिका के ऊपर। कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, भूलेंगे नहीं ना। और अंटार्कटिका, सत्यम आप बताइए, अंटार्कटिका ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का कौन सा महाद्वीप कहलाएगा? नंबर बताइए, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। सातवां महाद्वीप कौन है? ओशिनिया, या जिसको आप ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। और छठा महाद्वीप कौन है अमीना, बताइए? यूरोप। यूरोप आपका विश्व का छठा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से। और पांचवा कौन है? अंटार्कटिका। चौथा कौन है? दक्षिणी अमेरिका। तीसरा कौन है? उत्तरी अमेरिका। दूसरा कौन है? अफ्रीका। पहला कौन है? एशिया। सब जानते हैं। देखिए एक बात, दूसरी बात मैं और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, ओजोन परत के बारे में और जानिएगा, इसके बारे में संदर्भ में। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वह कांस्टेंट होता है, और यार इसमें जो ओजोन का लेयर होता है, और ओजोन गैस आपका ऑक्सीजन के निरविद्युत विसर्जन के फलस्वरूप बनती है। ऑक्सीजन से ही ओजोन गैस का निर्माण होता है, निरविद्युत विसर्जन के फलस्वरूप ओजोन गैस का निर्माण होता है। और ओजोन गैस का जो परत होता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। अब मित्रों, समताप मंडल में पाया जाता है। अब आप जरा सुनिए, ओजोन परत करता क्या है? एक बार अध्यापक भर्ती परीक्षा या इन परीक्षाओं में बार बार प्रश्न आता है, कहता है डियर कि ओजोन परत पृथ्वी पर रक्षा कवच है, क्यों? तो वह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस होता है अंशिका सिंह, उसको क्या करता है? रोक देता है। क्या करता है? रोक देता है। लेकिन डियर अल्ट्रावायलेट रेस से सबसे ज्यादा खतरा जानते हैं किसको है? गोरे लोगों को है। गोरे लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। अब काले लोगों को तो एकदम आपका डियर मस्त, आपका काले लोगों को अल्ट्रावायलेट रेस का ज्यादा खतरा नहीं होता है, क्योंकि काले लोगों का जो स्किन होता है ना, उसमें मेलानिन पाया जाता है। तो मेलानिन के पाए जाने से अल्ट्रावायलेट जो किरणें होंगी, उनके आने से काले लोगों के स्किन पर किसी प्रकार के कैंसर की कोई संभावना नहीं होती है। वह लड़ता है, मेलानिन आपका लड़ेगा आपका। और सीबीएसई बोर्ड वालों का क्या करेगा? वही समझ जाइए आपका। और अंग्रेजों का, देखिए भारत के जो लोग गोरे हैं ना, वो सीबीएसई बोर्ड का मतलब आप ब्रिटेन वालों को, अंग्रेजों को समझा करिए। आप लोग भारतीयों को क्यों समझते हैं? भारतीय भले गोरे हैं लेकिन उनकी स्किन बहुत मोटी है। और ब्रिटेन वालों का, अंग्रेजों का ना, आप जैसे एक गाल है ना डियर, अगर 2 बार आप रगड़ देंगे जैसे लगेगा खून आ जाएगा, इतनी पतली स्किन होती है, एकदम इतनी पतली स्किन होती है। 2 बार रगड़ देंगे जैसे ब्लड आ जाएगा। रसिया का देखिए, रसिया के लोगों का, उसको बोला जाता है सीबीएसई बोर्ड आपका, इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम में आपका काले लोगों को अल्ट्रावायलेट रेस से कोई खतरा नहीं। प्रेमचंद हंस रहे हैं। मेसोस्फीयर सबसे लो टेम्परेचर अगर किसी मंडल का है तो वह मध्य मंडल का है। मध्य मंडल को मित्रों, मेरे भाई बहन, मेसोस्फीयर कहते हैं। मेसोस्फीयर, MESO लिख लेंगे, हिंदी में लिख देता हूं। ये आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं होता, बस इतना जानिएगा। सबसे ठंडा मंडल कौन होता है पूछेगा तो बताइएगा, मध्य मंडल सबसे ठंडा होता है। आप कुल मंडलों की संख्या कितनी है? 5। तो देखिएगा 3 को हो गया ना। अब आपका चौथा कौन है डियर? आयन मंडल। चौथा है आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद जो है ये आखिरी जो होता है वह बहिर्मंडल होता है। कौन मंडल होता है? बहिर्मंडल। इसको एक्सोस्फीयर कहते हैं डियर, बहिर्मंडल। बहिर मतलब कान से बाहर नहीं है डियर, आउटर। आउटर तो 2 मंडल तो याद ही हो गया, बहिर्मंडल और एक मध्य मंडल। मध्य माने क्या होता है? बीच में। तो 5 मंडल है तो बीच में कौन होगा? 2 ऊपर 2 नीचे, ये आपका बीच वाला को मध्य कहेंगे।
तो दो को तो आपका कन्फर्म याद है, एगो बाहर वाला बहिर्मंडल मतलब वो बाहरी मंडल सबसे आखिरी मंडल, एगो मध्य मंडल मतलब आपका 20 का मंडल हो गया। उसके बाद दो ठे नीचे, ये बाहरी वाला है तो उसके नीचे एगो और होगा आयन मंडल। तो आप याद रखिएगा 20 बार यूपी टेट में पूछा गया था, पृथ्वी के सतह से सटा हुआ जो पहला मंडल है वो कौन मंडल? तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को आप ट्रोपोस्फियर कहते हैं, सप्ताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल आपका आयनोस्फियर कहते हैं, बहिर्मंडल आपका एक्सोस्फियर कहते हैं। याद हो गया? आयन मंडल की एक और विशेषता होती है डियर, ये आपका क्या करता है डियर? उल्का पिंड, इसमें जो कॉस्मिक किरणें होती, याद रखिएगा कभी जिंदगी में भूलिएगा मत, सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेटिंग पावर समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? भेदन क्षमता सबसे ज्यादा अगर किसी की होती, कौन सा? भेदन क्षमता। नहीं समझ रहे हैं? अरे आपका किसी चीज को भेद करके पार निकल जाना, ये सबसे अधिक पावर होता है कॉस्मिक किरणों का। और इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि कोई भी चीज जब आता है ना बाहर से उल्का पिंड, यहीं पर क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। अब ब्लास्ट होकर के और थोड़ा मोड़ा उसका जो कण होगा वो यहाँ पर फट जाता है और आते आते यहाँ तक बिखर जाता है, खत्म, जल करके नष्ट हो जाता है, वो धरती पर आ ही नहीं पाता। अब कबो कबो आ जाता है डियर। आपको पता होगा पृथ्वी पर पहला पिंड जो आया था उल्का पिंड इजिप्टा, जिसके गिरने से पृथ्वी पर 95% जीव आपका समाप्त हो गए थे। तो सबसे अधिक डायनासोर मरे हैं किसके गिरने से? इजिप्टा के गिरने से। इजिप्टा गिरा था और पृथ्वी पर 95% जीव क्या हो गए? खत्म हो गए। याद रहेगा? अब महाराष्ट्र में एक लोनार झील है। अब लोनार झील, एक बात बताइएगा, उल्का पिंड के गिरने से जो झील का निर्माण होता है, तो इस प्रकार की झीलों को, जिन झीलों का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से होता है प्रेमचंद, ऐसी झीलों को आप किस प्रकार की झीलें कहते हैं? क्रेटर झील कहते हैं डियर, क्रेटर लेक कहते हैं। और लोनार झील सिप्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में डियर। तो क्या होता है, कभी कभी आपका यह काफी बड़ा होता है, तो मान लीजिए आप पूरी तरह से जल करके नष्ट नहीं हो पाया, तो आकर के धरातल पर क्या होता है? गिर जाता है। एक बार तो डियर प्रशांत महासागर का निर्माण जो है एक बहुत बड़े उल्का पिंड के गिरने से हुआ, पूरी धरती टेढ़ी हो गई। प्रशांत महासागर जो है एक उल्का पिंड के गिरने से हुआ इतना बड़ा गड्ढा, क्योंकि आपको पता है धरती पर सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर। जय हिंद।